फ्रेंड्स, वेलकम टू अंदर क्रिएशंस। आज मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट मुझे पहले से आ रहे हैं कि हिंदी में वीडियो बनाओ। बहुत सारे मेरा सब्सक्राइबर्स नॉर्थ इंडियंस है और इसलिए नॉर्थ इंडियंस और पाकिस्तान, बांग्लादेश ऐसे जगह से है। तो मैं पहली बार ऐसे कोशिश कर रही हूँ। मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, बहुत सारे ग्रामर मिस्टेक्स होने वाली है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स है, इससे आपको पता नहीं चल रहा है क्या बोल रहे हैं, ऐसा है तो कमेंट से ज़रूर बताइएगा। तो आज मैं ये चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी ही दिखा रही हूँ। ये वाला एक्चुअली ऑल ओवर डिज़ाइन में ऐसे छोटे छोटे डिज़ाइन करके ऑल ओवर करने वाली डिज़ाइन है। इसमें मैं ये धागा है ना, वो तो मैंने वूल थ्रेड यूज़ किया है, 100% एक्रिलिक थ्रेड, वो भी एक ही स्ट्रैंड यूज़ किया है। ये तो मैं पहली बार कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअली क्या है, ये तो फुलकारी डिज़ाइन के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि बहुत सारा थ्रेड उसके लिए यूज़ हो जाता है, इसलिए फुलकारी वर्क के लिए ऐसे वूल थ्रेड यूज़ करें तो बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे ये चिकनकारी में भी बहुत अच्छा लगा। आप भी बताना ऐसे कैसे लगा आपको ये फिनिश करने के बाद। मुझे ठीक ही लगा क्योंकि आप बहुत कॉटन थ्रेड यूज़ कर रहे हो तो बहुत कॉस्टली भी हो जाती है, और ये तो एक ही स्ट्रैंड से तो ऐसे धागे में ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे नॉट्स जैसा आता है ना, वो भी कम होता है इसमें, और दिखने में भी मुझे अच्छा लगा। तो मैं पहले वो बकिया स्टिच दिखा रही हूँ। बकिया स्टिच का भी बहुत सारे डिज़ाइंस में मैं कैसे कर रहे हैं वो दिखाया था, इसलिए देख लेना। फिर भी मैं जो पहली बार इस वीडियो से देख रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी यूज़ हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा धीरे भी दिखा रही हूँ, पूरा थोड़ा थोड़ा करके। ये वाले डिज़ाइन में मैं 4 स्टिचेस दिखा रही हूँ। बकिया स्टिच है, फांडा स्टिच है, फिर पेचनी है, फिर जाली वर्क भी कर रही हूँ। तो देख लेना, ऐसे बकिया स्टिच में थोड़ा धीरे कर रही हूँ। तो ऐसे वो हमारा पासली डिज़ाइन का बॉर्डर में बकिया स्टिच अभी फिनिश कर दिया है। अभी ऊपर हम जो डिज़ाइंस वो ड्रॉ किया है उसमें भी बकिया स्टिच ही मैं यूज़ करने वाली हूँ। ये वूल थ्रेड के लिए एक्चुअली हमें 100 ग्राम तो 70-80 उस रेट में ही मिल जाएगा, लेकिन कॉटन थ्रेड है तो आप लोगों को पता है ना, अभी अच्छे वाला थ्रेड के लिए तो बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। ये वाला थ्रेड एक्चुअली कलर फास्टिंग भी है, तो कलर ऐसे फेड होने की वो चांस भी कम है, लेकिन फिर भी कैसे भी हो कॉटन से बनाएंगे तो वो तो कंफर्ट ज़्यादा होता है। फिर भी मैं क्या बोलूँगी, तो ऐसे चिकनकारी भी स्टिचेस भी मटेरियल तो बहुत ऐसे नाइस फैब्रिक में करते हैं, तो हम तो कैसे भी हो उसमें लाइनिंग या अंदर कोई कुछ कपड़े तो डाल के ही बनाते हैं ना, तब तो ऐसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अभी मैं फांडा स्टिच कर रही हूँ। इस थ्रेड की वजह से हमें 3-4 उससे मतलब थोड़ा ही एक बहुत ज़्यादा टाइम ऐसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। 3-4 बार करने के बाद करेंगे तो भी वो फांडा की वो क्या है, वो मोती की जैसा वो डिज़ाइन आ ही जाएगा। अभी ये स्टेम डिज़ाइन में मैं पेचनी स्टिच कर रही हूँ। उसके लिए पहले रनिंग स्टिच करना पड़ता है, मतलब तिरछी। ऐसे वूल थ्रेड यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा बड़ा वाला नीडल यूज़ करना पड़ेगा। मैं तो इसमें छोटे वाला ही यूज़ कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था ऐसे खींचने पे। थोड़ा बड़ा यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छे से ही हो जाएगा।
ये पेचनी स्टिच का मुझे बहुत अच्छा लगता है ये स्टिच भी, मतलब जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से ही रुक जाता है, तो हमें एक डिज़ाइन ऐसे करने में कंटिन्यूटी मिलता है। और ये इजी भी है, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, फिर अच्छा भी दिखता है। अब तो ऐसे स्टेम स्टिच भी यूज़ कर सकता है, लेकिन उसे भी ज़्यादा इजी तो पेचनी स्टिच ही है, और दिखने में भी वो तो अच्छा ही लगता है। अभी ऐसा ही पूरा हम डिज़ाइन फिनिश कर रहे हैं, मतलब वो बीच में वो बकिया स्टिच और लाइन लाइन दिखा रहे हैं, वो फांडा और पेचनी, ऐसे वो पूरा डिज़ाइन हम अभी फिनिश करेंगे। हिंदी में वीडियो आपको ऐसा चाहिए तो बोल देना, नहीं चाहिए तो भी बता देना। अभी मैं ये सेम वीडियो मेरे लैंग्वेज में और हिंदी में दोनों में अपलोड करने वाली हूँ, तो जो लैंग्वेज में चाहिए आप लोगों को देख सकते हैं, इसलिए ऐसे कर रही हूँ। नहीं वो यूज़ नहीं हो रहा है ऐसा कुछ है तो भी बता देना। ऐसे हमने वो स्टिचेस फिनिश कर दिया है। अभी मैं ये थ्रेड क्या बोलते हैं, मैं नीचे नोट डाल रही हूँ। अभी मैं ये पासली डिज़ाइन के अंदर है ना, वो मैं जाली वर्क कर रही हूँ। उसके लिए मैंने वो नॉर्मल स्टिचिंग मशीन का नीडल होता है ना, हम जो कपड़े सिलाई करते हैं वो नीडल ही यूज़ किया है। वो भी 2 स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड मैंने लिया है। आप चाहिए तो एक स्ट्रैंड भी ले सकता है, लेकिन हम जैसे इसको अच्छे से खींचते हैं तो 2 स्ट्रैंड है तो थोड़ा ईजी हो जाता है। देखो ये मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था उसमें से स्ट्रेट नीचे से नीचे लेकर नीडल नीचे डाल के, फिर वो एक लाइन होता है ना उसका मिडिल में थोड़ा डिस्टेंस में ऐसे एक वी जैसा होना चाहिए। मतलब हम इधर है ना 3 साइड्स इक्वल लेंथ में होने वाला ट्रायंगल की जैसा ही करना पड़ेगा। मैं इधर छोटे से दिखा रही हूँ क्योंकि जाली वर्क मैंने एक वीडियो में क्या है वो थोड़ा बड़ा करके अच्छे से दिखाया था। अब चाहिए तो देख सकता है, लेकिन वो मैं बोला था मैंने हमारे लैंग्वेज में बनाया है, आपको हिंदी में चाहिए तो बता देना, वो भी मैं एक और वीडियो बनाऊंगी। जो भी डिफरेंट स्टिच का भी मैंने वीडियोस बनाया था वो भी आपको हिंदी में चाहिए तो भी मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं उसमें भी बनाऊंगी। अभी ये जाली वर्क देख लो, ऐसे स्ट्रेट करके फिर पहले वाले वो होल में वो तो एक बात तो इसमें बहुत अच्छे से केयर करना पड़ेगा, मतलब वो जो होल से हम ले रहे फिर वो उसमें अच्छे से उसी होल से ही निकालना पड़ेगा सुई, क्योंकि एक भी धागा थ्रेड क्लॉथ का एक भी धागा बीच में नहीं होना चाहिए, अच्छे से फिर खींच के करना पड़ेगा। ये मेरा शिफॉन मटेरियल में कर रही हूँ, लेकिन ये शिफॉन उतनी सॉफ्ट शिफॉन नहीं है इसलिए अच्छे से होल नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट लेयर करेंगे तो वो होल अच्छे से दिख जाएगा, लेकिन फिर भी कॉटन है तो, नहीं तो नॉर्मल शिफॉन अच्छे वाला नाइस शिफॉन होता है ना वो वाला, ये तो थोड़ा थिक वाला शिफॉन है। अच्छे से खींच के करना। देखो ऐसे होल में ये तो वेव स्टिच भी बोलते हैं, वेव जैसा ही होता है। हमेशा ऐसे एक डिज़ाइन के हाफ से स्टार्ट करते हैं, एक हाफ फिनिश करने के बाद ही हम दूसरे हाफ में चलते हैं। हमेशा नेक्स्ट लाइन में जा रहे हैं तो नीडल एक 2 होल के साइड का 2 जो साइड में जो लाइन साइड में है उसका 2 होल के बीच में से ले लेना। फिर ऐसे स्टार्ट करेंगे तो हम अच्छे से हो जाएगा।
एक्चुअली ये तो हम नीचे से जाली वर्क और बकिया सब कुछ हम कपड़े की उल्टे साइड पे करते हैं, फिर अच्छे साइड में इसका डिज़ाइन ऐसे होता है। लेकिन मैं तो अच्छे साइड में कैसा दिखना चाहिए उसी स्टाइल में ही दिखा रही हूँ, क्योंकि पीछे भी डिज़ाइन ड्रॉ करना पड़ता है। मुझे तो ऐसा ठीक नहीं लगता, क्योंकि फ्रेम डाल रहे तो मैं तो बड़ा वाला फ्रेम में ही ऐसे करती हूँ, इसलिए ऐसे उल्टा करना ऐसा मुश्किल होता है। अभी ये क्या मैं कर रही हूँ, मतलब वो है ना नेक्स्ट साइड में ले रही हूँ, तब तो ये बकिया स्टिच किया है ना, उसके वो क्रॉस के बीच में से मैं वो नीडल ले रही हूँ, ठीक है। क्योंकि उस साइड से नेक्स्ट साइड में हम ऐसे नीडल डायरेक्टली ले लेंगे तो वो थ्रेड वो जाली से दिख जाएगा, आपको ये पता चलेगा ना। ऐसे एक साइड से ऐसे नेक्स्ट साइड में अभी जाली है तो जाली तो होल्स दिखता है, तो उसके नीचे से एक धागा जाएगा तो ऐसे अजीब सा लगेगा। इसलिए हमेशा वो बकिया स्टिच या कुछ भी है उसके बीच में से, मतलब क्रॉस वो जाली में क्रॉस नहीं होना चाहिए, धागा दिखना नहीं चाहिए। तो फिर ऐसे ही मैंने नेक्स्ट लेयर में भी वो जाली वर्क ही कर रही हूँ। इसे वो बीच में से लेके पुराना वाला होल में लेके फिर उसके नीचे का होल में लेके वो जो पहले लिया था उसके सेम होल में लगाया, फिर नीचे का वो उसमें इक्वल मिडिल में होल लगा के ऐसे ऐसे। एक्चुअली हिंदी में बोल रही थी ना मुझे उतनी, इसलिए ठीक से एक्सप्लेन कर रही हूँ या नहीं मुझे पता नहीं चल रहा, आप लोग प्लीज़ बता देना। तो ऐसे ही मैं जाली वर्क किया है, देख लेना। ये ऐसे हमारा डिज़ाइन अभी फिनिश हुआ है। ये तो ऐसे नेक में बड़ा सा अच्छे से डिज़ाइन करके फिर बाकी पूरा ड्रेस में ऐसे डॉट जैसा ऐसे ये डिज़ाइन करेंगे तो बहुत अच्छा है। और बॉर्डर में ऐसे सामने से भी ये करेंगे तो भी अच्छा दिखता है। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, सबको आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।